क्योंकि सर जैसे बहुत सारा कंफ्यूजन हो तो यूट्यूब पे देखे थे सर। हेलो सर। बताइए। सर चैप्टर, सर ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर आपका एस्टिमेशन का ही चल रहा है पूरा। मतलब सर चैप्टर नंबर सर कौन सा, पहला है कि दूसरा? एक मिनट देख रहा हूँ मैं। सिक्स्थ है, सिक्स्थ। तो सर ये आप दूसरा चैप्टर करवा रहे होगे ना सर? क्योंकि सर मेरे पास तो बुक है नहीं, तो वो पूछ रहा हूँ। एक मिनट अभी मैं देख के बता रहा हूँ कौन सा चैप्टर है ये। चैप्टर नंबर ये है आपका एस्टिमेशन एंड रोस्टिंग के बाद देखिए चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 जो है आपका वो साथ साथ चल रहा पैरेलल में। 6, 7, 8। हाँ ये तीनों साथ में साथ साथ पैरेलल में चलेंगे। जितने पॉइंट्स हैं वो सब साथ में डबल होने एक साथ। सही है। तो सर आपने इससे पहले एक ही तो चैप्टर पढ़ाया है ना अभी? अभी हाँ आपका वायरिंग डायग्राम हुआ है दूसरा चैप्टर और थर्ड चैप्टर पैनल हुआ है। अभी 2 चैप्टर हुए हैं आपके। 2 चैप्टर हो गए सर, ये सर जी तीसरा चैप्टर चल ये रहा है। पैनल हाँ ये बोर्ड थर्ड वाला चैप्टर सर चल रहा बहुत है। समझ नहीं आया सर वाला चैप्टर तीसरा पैनल वाला बोर्ड सर। पैनल बोर्ड में देखिए बाकी बस समझ आपकी में आया। पैनल बोर्ड में आपकी एमसीबीज यूज होंगी। एमसीबीज आपकी एमसीबीसी कंस्ट्रक्शन आपको पढ़नी है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन के बाद उसका उसकी अब समझ में आया सर ये वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर पैनल वाला सर अब पढ़ रहे थे तो बहुत कंफ्यूजन आ रहा था। नहीं कंफ्यूजन कहाँ पे आ रहा था किस चीज में? बताएंगे सर, अभी आप पढ़ा लीजिएगा ना, अच्छा अच्छा बताएंगे सर इसमें। ठीक है। सर सर आप ये कौन सी बुक से पढ़ाते हो? ये तो मैं सर एशियन। बहुत सारी चीजें मिस करके पढ़ा रहा हूँ। मैं जितने भी नोट्स है वहाँ पे बेचता हूँ। सिलेबस से अकॉर्डिंग जो बुक है ना उसमें डिटेल में दिया हुआ नहीं है। तो मैं बहुत सारी चीजों से सिलेक्ट करके फिर पढ़ा रहा हूँ और नोट्स में आपको देता रहूंगा व्हाट्सएप पे जितने भी ओके होंगे। सर। हाँ हाँ सर, इनके नोट्स देते रहिए सर थोड़ा हाँ सा। हाँ हाँ। जी सर। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मैंने आप ये माइक बंद कर लो अपना। देखिए ग्राउंड से डिस्टेंस है 1.5 मीटर और ये डिस्टेंस हो रही 1.25 मीटर। ठीक। तो और ये जो हॉरिजॉन्टल रन लेते हैं हम वो 3.5 मीटर की डिस्टेंस पर लेते हैं। जमीन से 3.5 मीटर। देखिए ये है आपकी 1.5 मीटर 1.25 मीटर और यहाँ पे ये है आपकी 3.5 मीटर। ठीक। देखिए ये जो डिस्टेंस हो रही फिर आपकी ये डिस्टेंस हो रही 3.5 मीटर माइनस 1.5 मतलब 2 मीटर 2 मीटर और ये डिस्टेंस है आपकी 2.25 मीटर। मतलब पहले आप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से 2 मीटर अप में आप वायर लो रहे फिर आप हॉरिजॉन्टल रन लो रहे और फिर आप वर्टिकल में 2.75 होगा ना? 3.5 माइनस 1.25 कितना हुआ? 2.75 होगा। 2.25 देखो आप। ठीक। देखिए तो जो हमने डायग्राम अभी बनाया था वो आपके पास अभी है नहीं है? आपने स्क्रीनशॉट लिया था? जी सर लिया था लिया था। सही है। देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आपका वायर जा रहा है स्विच बोर्ड 1 में। ठीक। और ये वायर आपका जा रहा है स्विच बोर्ड 2 में भी जा रहा है।
देखिए सबसे पहले आप लोग वर्टिकल रन 2 मीटर का डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आपने 2 मीटर ले लिया ऊपर। फिर आपका वायर जाता है स्विच बोर्ड पे, स्विच बोर्ड 1 में और स्विच बोर्ड 2 में। ठीक, तो देखिए ये डिस्टेंस आपकी होगी 2 मीटर, 2 मीटर। ये डिस्टेंस है 2.25 मीटर और ये 2.25 मीटर। अब देखिए ये जो डिस्टेंस हमने बनाई थी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से स्विच बोर्ड में डिस्टेंस थी टोटल, वो इस तरह से थी 1.75 मीटर और प्लस 1 मीटर यहाँ पे था। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड था, यहाँ पे स्विच बोर्ड था, तो 1.75 मीटर और 1 मीटर। ठीक है, और दूसरा स्विच बोर्ड था यहाँ पे 1.75 मीटर और फिर 1 मीटर, तो टोटल 2.75 मीटर के डिस्टेंस पे थे स्विच बोर्ड। तो ये डिस्टेंस आपकी हो रही 2.75 मीटर। ठीक, ये डिस्टेंस भी आपकी 2.75 मीटर है। ठीक, क्लियर है? देखिए सर उसमें सर जो डिस्ट्रीब्यूशन से स्विच बोर्ड तक की सर जो डिस्टेंस है वो टोटली दोनों साइड की कैलकुलेट करके सर ये 2.75 मीटर लिया है। ये जो आपका डिस्टेंस था देखिए सर समझ में नहीं आया सर। टोटल ये डिस्टेंस थी 4/3.5 4/3.5 ये डिस्टेंस थी पूरी, जिसमें से देखिए ये पूरी डिस्टेंस है आपकी 4 मीटर। ठीक, और ये डिस्टेंस है 3.5 मीटर। 3.5 मीटर और ये डिस्टेंस है 4 मीटर। ठीक, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लगा हुआ है वो यहाँ पे लगा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और यहाँ पे स्विच बोर्ड 1 और स्विच बोर्ड 2। ठीक, देखिए ये जो डिस्टेंस हो रही ये वाली डिस्टेंस ये हो रही 3.5 डिवाइड बाई 2 मतलब 1.75 मीटर। 1.75 मीटर। ठीक, और जो ये वाली डिस्टेंस है ये है आपकी 4 डिवाइड बाई 2, टोटल 4 मीटर लेंथ है, 4 डिवाइड बाई 2 मतलब 2 मीटर। अच्छा हाँ ये 2 मीटर है तो 3.75 होगी। नहीं ये तो शायद हमने 1 मीटर पे लिया था, मीटर में नहीं लिया था हमने, 1 मीटर डिस्टेंस पे लिया था। ठीक, 1 मीटर डिस्टेंस पे हमने लिया था ये। मतलब जो वॉल थी आपकी उस वॉल से आपने 1 मीटर डिस्टेंस पे आपने पहला स्विच बोर्ड लिया है और उस वॉल से 1 मीटर डिस्टेंस पे, तो टोटल 1.75 प्लस 1 टोटल 2.75 मीटर। सही, उसी तरह से यहाँ पे यादी 1.75 प्लस 1 2.75 मीटर। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से स्विच बोर्ड के बीच की डिस्टेंस है ये। और स्विच देखिए यहाँ पे आपने ले हुए थे 2 ट्यूबलाइट 1 मीटर के डिस्टेंस पर, तो यहाँ पे आप 2 ट्यूबलाइट यूज कर रहे हैं। स्विच बोर्ड से आपकी डिस्टेंस हो जाएगी 2 मीटर। देखिए 3.5 मीटर ये ऊपर जा रहा है, ये डिस्टेंस है आपकी 2 मीटर। इसी तरह से जो आपका स्विच बोर्ड 2 जा रहा है उसमें आपकी यहाँ पे हो रही है ट्यूबलाइट,
अच्छा, और 1 मीटर में यूज हो रहा है एक फैन। और सर 1 मीटर में यूज हो रहा है आपका ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट और फैन, सही है। तो ये आपकी डिस्टेंस है टोटल 2 मीटर, और ये डिस्टेंस है आपकी 1 मीटर, और सर की 1 मीटर, 1 मीटर, और ये टोटल डिस्टेंस है 1 मीटर। तो इसमें आपने सबसे पहले तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेनी है, टोटल जितनी डिस्टेंस आ रही है इस तरह से आप बना लें। कोई डाउट है इसमें? सर तो अब आप देखते हैं वायर, मतलब जितने वायर इसमें यूज हो रहे हैं। हेलो सर, बताइए। ये फैन के ऊपर लगा रखी है, ये क्या चीज है? ट्यूबलाइट या कुछ और? कहाँ पर? ये फैन के ऊपर जो है 1 यहाँ मीटर पर में। टोटल वायर आपने शो दिया है, पहले फैन पे वायर जा रहा है, वो वायर फिर आपने जा रहा है ट्यूबलाइट पे। अच्छा सर, ये ट्यूबलाइट है, ऊपर फैन के ऊपर जो है सामने। हाँ, फैन से ही मतलब आप डायरेक्टली आप ट्यूबलाइट पे वायर ले जा रहे हो। ठीक है सर। अलग से शो करना है तो आप अलग से भी शो कर सकते हो। ठीक, तो देखिए अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे जो वायर आएंगे, तो 2 वायर आएंगे इनपुट वायर, न्यूट्रल और फेज, और 2 वायर जाएंगे आउटपुट पे, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे जो आपने एमसीबी या फिर एमसीबी लगाया हुआ है, उस पर 2 इनपुट वायर आ रहे हैं और 2 जा रहे हैं आउटपुट वायर, तो टोटल 4 वायर आपके जाएंगे। यहाँ पे आ जाएंगे यहाँ पे टोटल 4 वायर, इसमें से 2 फेज वायर हैं और 2 न्यूट्रल वायर हैं। टोटल नंबर ऑफ वायर 4। ठीक, अब देखिए जो 2 आपके आउटपुट वायर जा रहे हैं वो आपके स्विच बोर्ड पे जा रहे हैं, न्यूट्रल और फेज, स्विच बोर्ड 1 पे और स्विच बोर्ड 2 पे जा रहा है। सही, सर इस पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे सर एक ही लाइन क्यों दिखाया है सर? यहाँ पे मैंने 4 नंबर, वायर जा रहे हैं ना यहाँ पे सर? नंबर है ना, मैं 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, एक लाइन इसी नंबर लिख सकते हैं अच्छा 4। हाँ, 4 वायर भी लिख सकते हो जी उसके। सर, समझ गए, हाँ, समझ गए सर। हाँ, सही। तो जी अब जो 2 आपसे सप्लाई वायर जा रहे हैं न्यूट्रल और फेज, वो 2 वायर आपके इनपुट में आने स्विच बोर्ड पे। ठीक, अब स्विच बोर्ड पे वो वायर कनेक्ट होंगे सारे स्विचेस से, और फिर स्विचेस से वो जाएंगे ट्यूबलाइट पे, फैन पे और ट्यूबलाइट पे। सही है, तो इनपुट पे तो वाले 2 वायर, एक न्यूट्रल और एक फेज, और आउटपुट पे जाने टोटल 4 वायर। उन 4 में से 3 वायर होंगे फेज वायर, एक फेज वायर इस ट्यूबलाइट 1 के लिए, दूसरा फेज वायर फैन के लिए, और तीसरा फेज वायर ट्यूबलाइट 2 के लिए, और जो न्यूट्रल वायर है वो सब में कॉमन होगा। टोटल 4 आउटपुट वायर और 2 इनपुट वायर, टोटल वायर यहाँ पे हो रहा है 6 वायर। 6 वायर्स। तो सर जो न्यूट्रल है सर वो लूपिंग मेथड से सब में कॉमन चला जाएगा। हाँ, ये न्यूट्रल आप यूज हो रहे सारे इक्विपमेंट में, बट फेज वायर आपको सर अलग। सर सर 5 वायर नहीं होंगे सर, 6 कैसे होंगे सर? देखिए 2 तो आप इनपुट वायर सर ले रहे हो। न्यूट्रल तो कॉमन चला जाएगा सर दोनों का। देखिए न्यूट्रल आपका पहले, न्यूट्रल जो आपका कॉमन आएगा, पहले जी आप स्विच बोर्ड पे लो रहे न्यूट्रल, सही है। अब स्विच बोर्ड पे लेने यस के सर, बाद आप ऊपर लेते जाओ रहे, यस सर। सही है। हाँ, देखिए स्विच बोर्ड में सर जो आपका फैन का है, जो स्विच बोर्ड में आपका सॉकेट भी यूज हो रहा है। अगर सॉकेट यूज नहीं हो रहा होता तो फिर स्विच बोर्ड पे लाइन जरूरत नहीं पड़ती, तो आप डायरेक्टली सर सॉकेट भी है। हाँ, स्विच बोर्ड में आप 5 एमएम का सॉकेट है ना, स्विच बोर्ड में यूज हो रहा है, तो वो अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है यहाँ पे। ठीक है, तो ये थी 2 वायर आपके इनपुट वायर आ रहे हैं, फेज वायर और न्यूट्रल वायर। सही है, अब जो फेज वायर यस है सर। वो वहाँ पे 3 स्विचेस यूज हो रहे हैं यहाँ पे। 2 पहला स्विच पहली ट्यूबलाइट लिए, दूसरा स्विच दूसरी ट्यूबलाइट लिए, और तीसरा स्विच है फैन के लिए। तो यहाँ पे जो फेज वायर है वो इन तीनों स्विचेस में जा रहा है, फिर इन 3 स्विच से जो फेज वायर है
फेज वायर जा रहा है ट्यूबलाइट पे, एक फेज वायर जा रहा है फैन पे, और तीसरा फेज वायर जा रहा है तीसरी ट्यूबलाइट पे। टोटल 3 फेज वायर यस सर, यस सर। और एक सर न्यूट्रल मैंने वायर। सोचा ट्यूबलाइट एक ही है सर, इसलिए डाउट था। हाँ सही है, 2 ट्यूबलाइट है, एक फैन है, टोटल 3 इक्विपमेंट है। तो 3 Okay, फेज sir. वायर और एक चौथा न्यूट्रल वायर और 2 इनपुट वायर, टोटल 6 वायर। सही। ओके सर लूपिंग मेथड क्या होता है सर? सर एक बार और बता दीजिए सर, यही कैसे मतलब फैन में फेज जा रहा है और ट्यूबलाइट में फेज जा रहा है, फिर न्यूट्रल सर कैसे इसमें जा रहा है वो नहीं समझ में आया। देखिए, आपने फेज वायर लिया, फेज वायर अपना इनपुट पे आ रहा है, यस सर। फेज वायर अपना इनपुट पे आया, जी स्विच पे आपने दिया, जी ठीक है, और फिर वो दूसरा स्विच में दिया आपने और तीसरे स्विच में दिया, टोटल 3 स्विच में आपने दे दिया फेज वायर, सेम फेज वायर। यस सर। ठीक। अब जो फेज वायर है दूसरा सरा है, जो स्विच का दूसरा सरा हो रहा, वहां से आप फेज वायर ले जाओगे ट्यूबलाइट पे, फिर जो दूसरा यस स्विच सर। आ रहा, दूसरे स्विच से आप फेज वायर ले जाओगे फैन पे, फिर जो तीसरा स्विच हो रहा, यस तीसरे स्विच से आप ले जाओगे तीसरी ट्यूबलाइट पे, यस सर। और जो न्यूट्रल वायर आ रहा है, न्यूट्रल वायर आपने सॉकेट पे दिया और वहां से आप ले जाओगे यस ट्यूबलाइट पे, फैन पे और ट्यूबलाइट पे। यस सर, समझ गया। तो 2 इनपुट वायर आ रहे हैं यस सर। और 4 जा रहे हैं आउटपुट वायर। तो इस एरिया में टोटल वायर है 6 वायर। यस समझ गया सर। और यहाँ पे टोटल वायर होंगे 3 वायर। सर लूपिंग मेथड में कनेक्टर नहीं लगाना पड़ता है। हाँ देखिए, लूपिंग मेथड आपका क्या होता है, सिंपली आप जो वायर होता है 2 पार्ट में डिवाइड नहीं करते हो, उसे सिंपली आप जो यहाँ पे भी आपने ज्वाइन करना होता है, बस आप ऊपर का इंसुलेशन पार्ट हटाते हो और ज्वाइन करते हो, फिर उसे आप आगे ले जाते हो। यहाँ पर टोटल 3 वायर, 3 वायर जैसे एक फेज वायर जा रहा है फैन में, दूसरा फेज वायर जा रहा है ट्यूबलाइट में और न्यूट्रल वायर। सही है। और यहाँ पे है 2, एक न्यूट्रल वायर और फेज वायर, न्यूट्रल एंड फेज। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे भी न्यूट्रल और फेज है बस। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए 2 इनपुट वाला आएंगे, न्यूट्रल और फेज, उसके बाद जाएंगे न्यूट्रल फेज इनपुट और फिर 2 फेज वायर आउटपुट। 5 होंगे सर इस पे। हाँ टोटल 5 वायर आएंगे यहाँ पे, 3 वायर आउटपुट जिसमें से 2 फेज वायर है, न्यूट्रल वायर है, और 2 हमारे इनपुट वायर, इनपुट से। टोटल 5 वायर। और यहाँ पे आपका जाएगा 2 वायर न्यूट्रल और फेज। सर ये टॉपिक जो है सर, हेलो सर, बताइए। सर ये जो टॉपिक है सर, ये यही चैप्टर का एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का ही है? ये पूरा आपका सेम यूनिट चल रहा है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। मतलब ये मैं जितना भी आपका एस्टिमेशन पार्ट है ना, वो टोटल साथ में डबल करके बताऊंगा। हाँ सर इस पे बेस्ड सर 1 2 4 क्वेश्चन दे दीजिए, हम लोग ट्राई हाँ, करेंगे घर मैं पे। भेजूंगा, मैं अभी जैसे क्लास के बाद मैं आपको व्हाट्सएप पर भेजता हूँ। ओके सर, बनाएंगे तो थोड़े बहुत डाउट होएंगे हाँ, तो हाँ। सर क्लियर हो जाएंगे पूछ। तो जैसे ही मेरा क्लास पूरी होती है उसके बाद फिर मैं भेजता हूँ पूरी। सर जी अब क्लास यही हेलो आप सर। बताइए। बंद कर दीजिए सर आप आज। ये टॉपिक पूरा हो जाए पहले, वरना हाँ अधूरा सर, यही वाला टॉपिक पूरा। बताइए। सर 10 मिनट पहले छोड़ दे, क्योंकि सर पूरे 12 बजे से सर की भी क्लास है, वो सर कह रहे थे कि लेट ज्वाइन नहीं करना, पूरे 12 पे ज्वाइन करना है। अच्छा चलिए 5 मिनट पहले छोड़ूंगा मैं। Yes, अब sir. आज हाँ सर, देखिए। आज जा रहे सर जी। इसीलिए। सर प्रेजेंट भी लगा लीजिए सर। सर जी, बताइए। सर एक क्वेश्चन था सर, अगर सर इसमें सॉकेट नहीं लगाते सर, हाँ हाँ तो सर इसमें ग्राउंड न्यूट्रल वायर की जरूरत नहीं थी सर स्विच बोर्ड में। हाँ, तो न्यूट्रल वायर आप डायरेक्टली ले सकते हो, फिर स्विच बोर्ड में आपने लाने की जरूरत नहीं है। आप न्यूट्रल वायर आप डायरेक्टली ले सकते हो उस तरीके से सर, यहाँ पे 5 उस वायर हो तरीके से जाएंगे, स्विच बोर्ड 1 में सर 5 वायर होंगे और इसमें सर 5 4 वायर हो जाएंगे स्विच यहाँ बोर्ड पे 2 में। 4 वायर हो जाएंगे, फिर 5 और 4। तो ये जो ड्राइंग होती है ना, वो डिपेंड करता है आपकी देखो, सबसे पहली चीज आपने कहाँ पे माउंट किया हुआ है, ये तो इस हिसाब से एरिया आपका चेंज हो सकता है। मतलब यहाँ पे ड्राइंग आपकी फिक्स नहीं होती, हो सकता है आप जब ड्राइंग बनाओ तो मेरी ड्राइंग से थोड़ी डिफरेंट हो, ठीक है, तो ये फिक्स नहीं होता है। ये आप अपने ड्राइंग आपने हर चीज मेंशन करनी पड़ेगी, इसलिए आप हर चीज मेंशन कर रहे हो। पहले आपने ये सर ड्राइंग एक बार हम्म। सर ये बता दीजिए, ये 5 वायर यहाँ पे कहाँ से आया स्विच बोर्ड 2 ये में? नहीं समझ में, इसमें 6 वायर 5 वायर वाला बता दीजिए बस सर, या पहले देखिए, वाला देखिए। एसबी 1 से बताइए। देखिए स्विच बोर्ड 2 में सर 2 ट्यूबलाइट है तो 2
फेज वायर की फेज के लिए जाएंगे, एक न्यूट्रल के लिए जाएंगे। और सर इनपुट सर यहाँ पे एक फेज आया डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आया, एक फेज आया, एक न्यूट्रल आया, टोटल 5 ही वाट हो गए ना अभिषेक, हाँ रिसीव। समझ में आया? हाँ हाँ नहीं तो सर से अरे पूछ लो सर yes, सर हाँ बताइए, हाँ बोलिए। सर ऐसा कीजिए, शुरू से बता दीजिए। शिवम भाई आराम से भाई, सब चीजें है बताएंगे। हाँ, और फिर टाइम भी अप होने वाला है। शुरू से कितना शुरू से? सर शुरू से नहीं सर, अरे एसडी सर ढंग से खाली बताइए जो इसमें वायर यही है। एक्सप्लेन कर देखिए दीजिए सर, देखिए, वायर वाला बस। हाँ फिर अभी आपका सर ये बाय सर देखिए, बायर जो अलग अलग है trigger को इनको start दिखा कर के दीजिए। बता दीजिए सर, कहाँ से कॉमन बन जाता है तो सर उससे समझ में आ जाएगा सर। मतलब अलग से सर टर्मिनल लेते हैं। हाँ हाँ, जी सर, सर अलग जब अलग करके। ठीक है। हेलो सर, मैं सर ये मल्टी लाइन की बात कर रहे हैं। मैं एक स्विच बोर्ड में बता रहा हूँ, वो फिर आप हाँ उसे सर। दूसरे स्विच बोर्ड में अपने आप समझ लेना। सही है, एक स्विच बोर्ड में बता रहा हूँ। सर हाँ सर बताइए। जब हम ज्यादा वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं सर, करंट भी तो ज्यादा खर्च होगी फिर सर। तो उतने वायर तो आपको लेने पड़ेंगे ना। सपोज 3 इक्विपमेंट है, तो स्विच के बाद आपने अरे 3 भाई ये बाद में क्वेश्चन कर लेना, पहले फेज जो वायर करें, होने टाइम पड़ेंगे। कम है। निपेंद्र भाई जो पहले क्वेश्चन पूछे उसको जो 3 जवाब आप सुन लो, उसके बाद सपोज आपने 3 नपेंद्र का इक्विपमेंट। जवाब मैं दे दूं? हाँ दे दो, मैं अपना ड्राइव बना रहा हूँ। देखिए बोलो संजय भाई। टोटल 3 स्विच यूज हो रहे हैं और ये सॉकेट यूज हो रहा है। देखिए फेज वायर आ रहा है आपका, ये इनपुट फेज वायर है। ठीक, ये जा रहा है आपका स्विच 1 पे। ठीक, और यहीं से आप ले लो जी स्विच 2 पे, और फिर स्विच 3 पे। ठीक, अच्छा, और ये जो फेज 3 फेज वायर है, ये आप ले जाओ, ये आप ले जा रहा बल्ब पे। पहली ट्यूबलाइट पे। ठीक, और ये जा रहा आपका दूसरी ट्यूबलाइट पे। और फैन पे। ठीक, अच्छा, और जो न्यूट्रल वायर आ रहा है वो जा रहा है आपके सॉकेट पे। सर ये आपको ना वायर अलग अलग कलर से बताने चाहिए थे, तो सर अच्छे से समझ आ जाता। नहीं कोई नहीं, ऐसे भी समझ में आ जाता। ये फेज वायर है, टोटल 3 इक्विपमेंट में जा रहा है, 1 2 3। और जो न्यूट्रल वायर आपका जा रहा है, वो न्यूट्रल वायर आपका यहाँ से इक्विपमेंट में जा रहा है। ठीक, तो ऐसी टोटल आपका फेज वायर आ रहा है, 2 इनपुट पे आ रहा है, फेज और न्यूट्रल। ठीक, फेज वायर आपने दिया तीनों स्विच पे, और न्यूट्रल वायर आपने दिया सॉकेट पे, और फेज वायर आप इस पे भी दो दें। फेज वायर आपका सॉकेट पे भी आएगा। ठीक, अब देखिए जो स्विच यूज हो रहा है, स्विच से जो दूसरे से हैं वो जाने उस पे। सपोज पहला स्विच आपने यूज कर रहा है लैंप के लिए, तो पहला स्विच आपका आ रहा है ट्यूबलाइट पे, दूसरा स्विच ट्यूबलाइट पे, और तीसरा स्विच फैन पे। तो टोटल 3 फेज वायर होंगे। और जो न्यूट्रल वायर है वो सब में कॉमन है, न्यूट्रल एरिया न्यूट्रल वायर यूज होंगे और सब में दे दोगे आप। तो टोटल इस तरह से 4 आउटपुट वायर है और 2 इनपुट वायर है, तो टोटल वायर हो रहे हैं यहाँ पे 6। सही है। यस सर। समझ गए सर, समझ गए। देखिए अब जो देखिए जो वायर होता है, वायर के ऊपर या तो आपका पीवीसी पाइप यूज होता है या बैटन यूज होती है, वुडन बैटन। ठीक है, तो सपोज अगर आप बैटन यूज कर रहे हो, सर बैटन क्या होते हैं? बैटन वुडन की बनी हुई होती है, जैसे पीवीसी पाइप होता है जिसके अंदर वायर माउंट किए जाते हैं, यस सर। उसी तरह लकड़ी की बैटन होती है, उसमें भी आप वायर माउंट करते हो।
सर ये बैटन तो बहुत पहले यूज होती थी ना बैटन, हाँ अब यूज नहीं वायरिंग होती के है। लिए। बैटन अब यूज नहीं, सर अब तो कभी देखा भी नहीं सर। अब तो पीवीसी पाइप यूज होते हैं। यस अच्छा। सर। हाँ, बट जो आपने क्वेश्चन में दिया हुआ है वो बैटन के हिसाब से दिया हुआ है। आपने बैटन डालना, तो आप हो सकता है क्वेश्चन में बैटन आ सकता है, सिलेबस में आपके अभी भी बैटन है। सर इसमें सर वो जो सर एक वेंट पाइप होता है सर, वो सीधा दीवार के अंदर में बढ़ता है, और सर एक स्क्वायर शेप में होता है सर। तो ये उसका साइज से पहले आपने डालना पड़ेगा, कितना साइज आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो साइज होता है वो डिपेंड करता है वायर के ऊपर, कितने वायर आप यूज कर रहे हो। देखिए, अगर टोटल 2 वायर यूज हो रहे हैं, इसलिए आप बैटन लेते हो 13x13 mm की, 13x13 mm। ठीक है, सर ये डायमीटर है। हाँ ये 2.5 मीटर है सर एक क्वेश्चन ये। था हाँ बताइए। सर, जैसे हमें कैसे पता चलेगा सर, मतलब इस वाली लाइन पे सर इतने mm का तार लेना है? हाँ तो वो मैं आपको बता दूंगा, डिसाइड आप इतने mm का वायर लेना है। जी सर। अच्छा वायर आप पूछ रहे हो, देखिए जितने भी आपकी लाइट वाली वायरिंग होती है ना, उसमें आप यूजली 1.5 mm का वायर लेते हो, और जो पावर वायरिंग होती है वो आप लेते हो 2.5 mm का। दो ही वायर ज्यादा यूज होते हैं, 1.5 mm और 2.5 mm। तो लाइट, फैन और जो आपके सॉकेट हैं 5 एम्पियर सॉकेट, इनके लिए आप लेते हो 1.5 mm का वायर, और जो पावर स्विच होता है इसलिए आप लेते हो 2.5 mm का वायर। ओके सर। टोटल 2 वायर आपने यूज करनी है। वो भी सर अकॉर्डिंग टू लोड। नहीं देखिए, अकॉर्डिंग टू लोड नहीं, देखिए जो आपके जो लाइट फैन होते हैं ना वो यूजली 40 से 80 और 100 के आसपास ही होते हैं। जी सर। हाँ तो इसलिए आप 1.5 mm ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 40 अलग वायर ले रहे हो, उससे अलग वायर ले रहे हो। एक नॉर्मल, एक जनरल, एक मतलब एक वैसे आप एवरेज ले सकते हो, एवरेज वायर 1.5 mm। जो जी पावर वो तो स्विच सर होती है, एवरेज हो गया सर, घर के लोड के हिसाब से भी वायर का सिलेक्शन होता है सर, कि हमारे घर में लोड कितना 2 किलोवाट है, 5 किलोवाट है। हाँ तो यूजुअली नहीं, देखिए तो वो तो बात सही है आपकी, बट देखिए जो आप बोल रहे हो लोड, तो वो तो आपका जी टोटल सर। लोड हो रहा है ना, टोटल लोड हो रहा है वहाँ पे इनपुट पे, जो 2 किलोवाट हो रहा है, 5 किलोवाट हो रही है, तो टोटल लोड हो रहा है। तो इससे जी डिसाइड हो सर रहा है उसी आपका के जो हिसाब से, वो आपका डिसाइड हो रहा है इनपुट पे वायर, जो जैसे आप एनर्जी मान लीजिए मीटर से। सर 100 वाट के लिए तो उसके सर से 0.75 mm जो है काफी है। हाँ इतना काफी है, बट एक एवरेज आप ले सकते हो, इसलिए ये अलग अलग डालने की जरूरत नहीं जी है, सर। इसलिए फिर आपकी एस्टिमेटिंग बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी। आप लेकिन सर 5। अलग अलग सर यूज नहीं करेंगे तो कॉस्ट नहीं पड़ेगा, ज्यादा महंगा हो जाएगा। हाँ ये भी आपका कॉस्टली पड़ सकता है ये। जी सर। तो सर हाँ, इसका कॉस्ट बताइए सर कितना आएगा? हाँ वो कॉस्ट मैं अभी बता रहा हूँ कैलकुलेटर से। तो देखिए 1.5 mm, और ये एवरेज आप ले लोगे 1.5 mm या फिर उससे ले लोगे 2.5 mm पावर स्विच लिए। सर जो घरों में सर यूज होता है वो 1.5 mm का ही समथिंग होता है। नहीं देखिए वहाँ पे 1.5 mm से आप कम भी ले सकते हो, अगर आपका वाट कम है तो कम भी ले सकते हो, इशू नहीं है। सर नॉर्मल फैन के लिए 1 mm भी ले सकते हैं सर, फैन और लाइट के लिए। 1 mm भी ले सकते हो आप। 0.75। सर अभी कंप्लीट हो जाएगा सर 5 मिनट में सर? 5 मिनट में सर की क्लास, नहीं, मुझे लगता सर हो सर की पाएगा। क्लास, तो सर आप लीव अटेंडेंस ले लीजिए सर, लीव कर लेते हैं, फिर कल बता दीजिएगा या फिर चलिए 4 बजे यस बता दीजिएगा। चलिए, तो पहले मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ, वरना दोबारा से बनाना पड़ेगा मुझे। सर, हाँ मैंने सर। ले ली, अच्छा सही है, मैंने भी ले लिया फिलहाल। अटेंडेंस ले ली सर, मैं अभी भेज दे रहा हूँ आपको। अच्छा नहीं, मैंने भी ले लिया है। अच्छा और जो है अब मैं अटेंडेंस ले लूँ। ये फिर आप कल ही बताइएगा सर। सर बताइए। सर आज की पूरी रिकॉर्डिंग सर चैनल पर डाल दीजिए सर, आज पूरा सर हमारा मोबाइल चार्ज नहीं था तो सर आज कोई ले नहीं पाया सर हाँ तो पूरा मैं हाँ क्लास। तो रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं अपलोड कर दूंगा अभी सारी। जी सर अभी कर दीजिए। अभी तक जितनी हो मैंने अपलोड कर दी है सारी, आपने देख ली होनी शायद। आज वाली भी कर दूंगा ठीक है मैं सर। upload।
वैसे सर ये तो समझ में आ जाता है, वो EIC मतलब वो वाला सब्जेक्ट नहीं समझ में आता बिल्कुल सर। इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं सर। नहीं, दरअसल आप तो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से ना, इसलिए हो सकता है शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, वरना सब्जेक्ट नहीं अच्छा है सर, वो। सबसे ज्यादा दिक्कत सर एनालॉग सही से पढ़े नहीं है ना सर, तो इस वजह से समझ में आता नहीं वही है। वही मैं आपको बोल रहा हूँ, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना ज्यादा टच नहीं हो रहा आप लोग का। यस सर। तो कोई नहीं, जो आपको समझ में ना आए थे आप लोग पूछा, तो जितनी बार पूछे थे मैं बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम होती है तो। सर यूपीपीसीएल में सर इससे आता है सर आईसी के? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ आता है शायद। आज सर डेट है बहुत आता 18। है। आया था उसमें 18। लीव कर ले सर। डेट मरेगा, अभी ली नहीं अटेंडेंस मैंने। सर मैंने आपको भेज दिया अटेंडेंस। अटेंडेंस भेज दी है? यस सर। नहीं बट सर चलिए मैं 32 स्टूडेंट्स की है 42 टोटल सर। 32। 32। अच्छा 32, चलो मैंने ले ली तो इतना नहीं है, मैं भी ले रहा हूँ। 2 मिनट लगेगा बस। चलिए ठीक है, मैंने ले लिए, आप लोग लीव कर सकते हैं। सादाब। ओके थैंक यू सर। सादाब। हाँ सर जी। अरे ये वो जो इसके बाद जो क्लास है ना, उसका लिंक मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना यार। वो व्हाट्सएप कल डिलीट हो गया था मेरे से, तो सब खत्म हो गया। ठीक है। चलो ठीक है, मैं वैसे क्लास थैंक नहीं यू। लूंगा, मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने आज। चलो कोई नहीं, मुझे लिंक भेज देना। ठीक है।